कांग्रेस पार्टी पिछले एक साल से लगातार सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का आह्वान करती आई है और सरकार के मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग की बात करती आई है। पर साथ ही साथ जैसे बार बार ये बात बिल्कुल चस्पा होने लगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे मध्य प्रदेश में कि ये सरकार है कर्ज की, क्राइम की, करप्शन की और कमीशन की। भारतीय जनता पार्टी का पर्याय बन गई लूट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार। मतलब बीजेपी बोलो या लूट बोलो, बीजेपी बोलो या करप्शन बोलो, बीजेपी बोलो या चोरी बोलो, बीजेपी बोलो या हर तरीके के भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई भारतीय जनता पार्टी। आज अखबार की खबर है कि एक क्लर्क ने 80 करोड़ रुपए का गबन कर दिया ग्वालियर चंबल में। सौरभ शर्मा एक कांस्टेबल था, उसने किस हद दर्जे का करप्शन किया और वो किसके लिए किया, ये पब्लिक डोमेन में बात स्पष्ट हो चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक के यहाँ कर इनकम टैक्स की चोरी हुई, 150 करोड़ से ऊपर की संपत्ति निकली, 14 किलो सोना निकला, 4 करोड़ रुपए कैश निकला। मतलब नरेंद्र मोदी का वो नया भारत जिसमें वो बार बार बोल रहे थे एक भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, अब एक भी बीजेपी के भ्रष्टाचारी को नरेंद्र मोदी देखते ही नहीं। केवल उनकी एजेंसियां एक ही काम करती है कि भी कांग्रेस के लोगों को किस तरीके से पीड़ित करें, प्रताड़ित करें, कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं के यहाँ इस तरीके की कार्रवाई करें कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। तो मैं जैसा मुख्यमंत्री का स्वभाव बन गया, जनता दरबार लगाया। जनता दरबार लगाने के साथ साथ क्रिकेट खेलने चले गए। उसी दिन लठ घुमाने चले गए, डंडा घुमाने चले गए। और वो जनता जो आई थी दरबार में, जिस खून पसीने की दरबार में कौन आता है, जो बहुत गरीब होता है, वो गरीब व्यक्ति वापस किराया दे के आया था और किराया दे के चला गया। पर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता कितनी एक तरह से निर्दयी थी, वो मध्य प्रदेश के डोमेन में मीडिया लेके आई। जो मैं मानता हूँ इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री और जनता भी हमारी है, हम सबकी है, प्रदेश भी अपना है। पर मुख्यमंत्री इतने असंवेदनशील होंगे इसकी कल्पना नहीं थी। करप्शन तो उनकी सरकार में मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। 5वीं मंजिल जो सीएम हाउस की है, वहाँ कोई नीति नहीं बनती, न वहाँ कोई योजना बनती है, न कोई योजना को लेकर कोई प्लानिंग होती है। वहाँ एक आयोजन होता है जिससे मीडिया को उनका फोटो और विजुअल भेज दे कि मुख्यमंत्री काम पे लगे हुए हैं। दूसरा, फिर अधिकारी बैठते हैं, वो कर्ज कैसे लें इसकी प्लानिंग करते हैं। फिर जैसे ही कर्ज की प्लानिंग पूरी हो जाती है तो फिर उसमें से कमीशन कैसे लें, करप्शन कैसे करें, उसकी एक योजना बनती है। फिर थोड़ी देर बाद होती है तो एक लिस्ट आ जाती है कि अधिकारियों को इधर उधर करो, पैसे लेना है उनसे, तो उसकी एक लिस्ट बन जाती है। तो हर हफ्ते 1-2 लिस्ट आ जाती है जिसमें ट्रांसफ़र होता है, जिसमें कमीशन लिया जाता है, जिसमें चोरी की जाती है। और फिर उसी पैसे से सोना खरीदा जाता है, फिर वही सोना इनकम टैक्स में पकड़ा जाता है। फिर उसी सोने से मंत्री आपस में उसी सोने की लड़ाई के लिए आपस में लड़ते हैं, जो अखबारों की खबरें बनती हैं। आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है, कैसी व्यवस्था बन रही है, कैसी लोगों के प्रति असंवेदनशील सरकार हो गई है। अरे आपने न गेहूं के दाम दिए, न धान के दाम दिए, न आपने सोयाबीन के दाम दिए, न बहनों को 3000 दिया, न किसी भी प्रकार एक थाना ऐसा। अब थानों के काम क्या बचे? जो टीआई है उसका काम है सट्टा कैसे सुरक्षित चले, जुआ उस क्षेत्र में कैसे सुरक्षित चले, ये थाने का काम है। ये थाने का काम है कि कैसे अवैध शराब बिके, शराब के जो जितने भी डीलर हैं, जो शराब के ठेकेदार हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो। अब ये पुलिस वालों का काम बच गया। एक 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 पुलिस वाले का काम है रात को जो क्लब चलते हैं, नाइट क्लब, उनकी सुरक्षा कैसे हो। एस्पा जो चल रहे हैं इधर उधर, ये भी भोपाल में तो 3 दिन पहले एक कांड पकड़ा गया जिसमें 50-60 लड़के लड़कियां पकड़ी, वो चल रहा था, थाने के पास ही था वो। तो थानों के काम जितने अवैध काम है वो चलाने के लिए टीआई को एक तरह से परमिट दे दिया, क्योंकि उस टीआई को पैसे देके ही तो थाना दिया गया था, वैसे ही पैसे देके वो ये काम करवाता है। एक
एक तहसील, मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूँ, वो जिस तहसील में कहें जो सबसे ईमानदार उनकी तहसील हो, तहसीलदार हो, उनके अधिकारी हो, मैं औचक निरीक्षण वो मुझे बता दे कि ये 5 तहसीलों का आप मुआयना करके आ जाओ। अगर बिना करप्शन से मध्य प्रदेश का कोई एक भी ऑफिस नहीं चलता है, चोरी से चलता है, और वही ये पैसा है जो सामने आ रहा है। तो मैं फिर से, बहुत दुख है, हम विपक्ष के हैं, हमारा दायित्व है हम जनता को जगाएं, मीडिया के माध्यम से भी और सड़क पे रह के भी। तो लगातार करप्शन का पर्याय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बन गई है। इतनी जल्दी कोई मुख्यमंत्री और उसकी सरकार का चेहरा बेनकाब होगा, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। मैं फिर से, जैसा हमने कहा कि लगातार हम जनता की बात उठाएंगे, लगातार सड़क पे रहेंगे, लगातार इस सरकार को जगाएंगे और मध्य प्रदेश के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। दो सवाल आपकी खींचता है। अच्छा, बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा, पार्टी दूसरों से अलग है। ये कैसी पार्टी है? जहाँ बलात्कार का केस आता है, आप सर्च करो तो सब बीजेपी के लोग ज्यादातर निकल के आ जाते हैं। इस तरह की एक पार्षद दूसरे पार्षद के बेटे को नंगा कर रहा है, ये चाल चरित्र और चेहरा है इनका चाल चरित्र चेहरा कैसा कि इनके अध्यक्ष जो मंसूर का था, उसके चाल चरित्र चेहरे की बात हुई और पहले सर्वविदित है। यानी ये पार्टी अलग तरह की है, ये सही कहते थे बीजेपी वाले। ये अलग तरह की पार्टी में सब अलग तरह के काम होते हैं। अभी तक जिला ये जबलपुर से ही है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, और चूंकि वो जबलपुर के ही हैं तो यानी उनने कौन से चश्मा पहना था जो वहीं का भ्रष्टाचार नहीं दिखा उनको, इसीलिए नहीं दिखा कि कमीशन में हिस्सेदार है। ये बिल्कुल स्पष्टता से पीडब्ल्यूडी 50% कमीशन के बगैर चलती ही नहीं है, चलती ही नहीं है। 50% कमीशन और पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग, तो ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश की जनता जागे, देखे कि जो ब्रिज उद्घाटन नहीं हुआ उसमें दरारें हैं, यानी किस हद दर्जे का भ्रष्टाचार है। जहाँ तक कमेटी गठित करना, लिपाप होती है, जैसे लिपते हैं ना, वापस उसको जो दरारों को भरना है, तो फिर कमीशन इस तरह की जांच कमेटी को बिठाना है, उससे पहले कमीशन लेना है, वो ले चुके हैं। करना चाहता हूं कि 390 लोकायुक्त के केस हैं, 390 लोकायुक्त केस है करप्शन के, जो आपके लोकायुक्त में, सरकार के लोकायुक्त में सरकारी कर्मचारियों पे किए हैं, नेताओं पे किए हैं, उनको चलाने की अनुमति दे दोगे। फाइल की धूल तो चेंज कर दें। ये अखबार में देने के लिए कि हम कर्मचारियों का क्या आर्थिक उसका आकलन करेंगे या सच्चाई पता करेंगे, उससे पहले जो 390 कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच आपने पेंडिंग कर रखी है ना, करप्शन को आपने सुरक्षित कर रखा, उस पर तो कोई निर्णय ले। कैसा झूठ, कैसा पाखंड, कैसा मूर्ख बनाना, कैसा भ्रम फैलाना इस सरकार का चरित्र है। सर, चादर भेजी जा रही है, उसको लेके